जय हिंद साथियों, सबसे पहले आज का मुख्यमंत्री जी का बयान जरूर सुनिएगा। तैयारी करिए, आगे बहुत ही वैकेंसी आने वाली है। तो आज के इस बयान में उन्होंने कहा है कि तैयारी कीजिए, आगे बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। और ये बात क्यों कही गई है, आप भी पिछले 2 साल से तो सुन रहे होंगे कि वैकेंसी आने वाली है लेकिन अब तक नहीं आई। ना कोई भर्ती का पता है, कितने पद होंगे, एक एग्जाम होगा थर्ड ग्रेड में, 2 एग्जाम होंगे, क्या पैटर्न, क्या सिलेबस, कुछ भी क्लियर नहीं है। लेकिन ये बात कहने का सबसे बड़ा अगर कह सकते हैं, युवाओं का जो लगातार विरोध आक्रोश देखने को मिल रहा है। जिले स्तर पर इतने सारे ज्ञापन सौंपना हो, आज जयपुर में भी आपने देखा होगा, उनकी सड़कों पर, शहीद स्मारक पर इतने सैकड़ों की संख्या में युवाओं का जो एक महिलाओं का आरक्षण 30% से बढ़ाकर 50% किया गया है, उसका विरोध आपने भी देखा होगा। और हक की बात लोगों ने जब कही तो उनका विरोध प्रदर्शन करते हुए आपको भी पता है कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया, जिसमें लगातार इस मांग भी उठाई जा रही है कि मनोज मीणा को रिहा किया जाए। और पूरे इंडिया में कितनी बड़ी बात है कि इंडिया में मामला ट्रेंड कर रहा है कि पुरुषों का हक मत मारो। और जब ये बात मुख्यमंत्री जी के सामने आई तो उन्होंने इसका किस प्रकार से क्या जवाब दिया, आप भी थोड़ा सा हैरान रहेंगे बात सोचकर कि महिलाओं का आरक्षण 50% क्यों किया गया है कि माताएं और बहनें अगर प्राथमिक क्लास के अंदर, यानी छोटी क्लासों के अंदर, जो इस 8 तक की क्लास प्राथमिक शिक्षा के अंदर, प्राइमरी अपर प्राइमरी टीचर में अगर महिलाएं बच्चों को पढ़ाएगी तो मातृत्व का भाव के साथ उन बच्चियों को, जो ज्यादातर संख्या में बच्चियां होती है, उनको मातृत्व शक्ति के द्वारा पढ़ने को मौका मिलेगा। तो क्या लड़के या फिर जो युवा होते हैं, क्या उनको मार मार कर पढ़ाते हैं, या कुछ ऐसा लगता है आपको, जो जहां जेंडर इक्वलिटी की बात हम करते हैं, समाज के अंदर समानता की बात करते हैं, उसको दरकिनारे करते हुए एक ऐसा बयान मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिल्कुल भी कोई तर्कपूर्ण नहीं कह सकते हम। रही बात कि महिलाओं का आरक्षण अगर 50% कर देंगे तो पुरुषों का कितना बड़ा नुकसान है, आप सभी भी जानते हैं। अगर हम कुल मिलाकर अगर कह दें 50%, वो महिलाओं के लिए 12.5%, एक्स सर्विसमैन का 6%, पीएच और स्पोर्ट्स का मिलाकर, तो कुल मिलाकर, अब मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि 70% पद है जो युवा, जिस पर तो कोई कंपटीशन में नहीं है। जब बच्चे भी सिर्फ 30% पद हैं, उन 30% पद में भी केवल वो पुरुष नहीं है, वो युवा नहीं है, उसमें भी वो सारी महिलाएं भी है, एक्स सर्विसमैन भी आ सकते हैं, पीएच है, स्पोर्ट्स भी आ सकते हैं, सब प्रकार के सब कंपटीशन दे सकते हैं। और महिलाएं इतनी सक्षम हैं ऑलरेडी सभी की, आपने मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, कट ऑफ बराबर रह रही है 30% से ज्यादा। पहले तो 30% का उनका जो क्राइटेरिया था, यानी आरक्षण था, उससे ज्यादा उनके नंबर आ रहे थे, जिसके कारण कट ऑफ बराबर पहले से रह रही थी। तो महिलाएं ऑलरेडी इस थर्ड ग्रेड जैसी, यानी जो शिक्षक भर्ती होती है, उसके अंदर महिलाओं की भागीदारी बराबर है। चाहे तैयारी में आप देख सकते हैं अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हो रहा है। तो आप अगर सक्षम हैं तो देखिए, पहली बात, अगर कोई बहन भी है तो अपने स्वार्थ को अगर दूर रखकर आप सोचेंगे, या समाज के अंदर भी आप एक देखते हैं कि आप जितने भी लोगों के तर्क आपने देखे होंगे, बिल्कुल सही कहा है। एक जॉब लगा हुआ लड़का है एक बेरोजगार लड़की से शादी कर सकता है, लेकिन आप भी जानते हैं कि एक रोजगार वाली लड़की है, उससे उनके घर वाले या वो खुद भी एक ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहेगी जो बेरोजगार है। या आप मंत्रिमंडल वगैरह में आप देख सकते हैं, मंत्रियों के अंदर जहां फीमेल्स की संख्या इतनी ज्यादा है, लेकिन उनके बाद भी उनको ना तो कोई अच्छा पद मिलता है, ना ही उनको वहां की सीट मिलती है। रही बात, आपने भी देखा होगा अपने समाज में, आपका ही भाई बहन, सपोज कीजिए आप है, आपकी बहन है, उनका जॉब लग गई और एक लड़के की इसके कारण जॉब नहीं लगी, और वो लड़की, उसकी शादी हो गई, वो अपने ससुराल में जा रही है, और वो अब उस माँ बाप का क्या होगा पीछे से, क्या वो लड़की अपने माँ बाप को फुल सपोर्ट करेगी? क्या वो लड़का बेरोजगार है, वो ताने जिंदगी भर सुनता रहेगा? तो एक समाज के अंदर जितनी जरूरत एक महिला को है, कहती है महिलाएं कि हमें इतना काम करना पड़ता है, उसके साथ हम तैयारी करते हैं, तो देखिए पुरुषों पर भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो उसको भी इस बात का एहसास होता है कि मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी, एक बोझ है, मैं जब तक जो रोजगार नहीं लग जाऊंगा, रोजगार के कितने साधन बचे हैं, इतनी कम वैकेंसी आती है, जहां जिन चीजों पर बात होनी चाहिए कि नई भर्ती आने पर, उनकी विज्ञप्ति आने पर, सिलेबस पर, तैयारी पर, अब उस चीजों को छोड़कर युवाओं को आंदोलन करना पड़ रहा है। कभी भर्तियों को निकालने की बात को लेकर, कभी भर्तियों की सिलेबस को डिटेल के साथ निकालो, कभी एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस विवादित रहते हैं, उस चीज को लेकर धरना प्रदर्शन हो, या आजकल देख रहे हैं इतने सारे एग्जाम जो जिनके अंदर स्कैम चल रहा है, इतना बड़े स्तर के ऊपर भर्तियां को पेपर लीक हो रहे हैं, उसका विरोध करना हो, पेपर को रद्द करवाने का विरोध करना हो। एग्जाम के अंदर जब कट ऑफ आ जाती है तो फिर वापस कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। अगर इस प्रकार के कुछ नियम होते हैं, कभी वेटेज का नियम, कभी ये नियम, कभी 2 एग्जाम करना, 1 एग्जाम करना, आप समझ सकते हैं कि कभी कोर्ट में मामला जा रहा है, भर्तियां लंबी, ये सिर्फ मामला आप समझ सकते हैं ये कुछ दिनों तक नहीं, लंबा चलने वाला है, क्योंकि आज ये यहां पर चल रहा है, फिर भर्तियों का ये मामला कोर्ट में चलेगा। इसके कारण आप ये देख लेना, जो वैकेंसी इस साल आ जानी चाहिए थी थर्ड ग्रेड भर्ती, वो आपको 1-2 साल नहीं देखने को मिलेगी, अगर यही ऐसा चलता रहा तो। भले ही सरकार कह दे कि जल्दी वैकेंसी आएगी, लेकिन ये मामला कोर्ट में जाएगा और लंबा खिंच जाएगा। सरकार भी यही चाहती है कि 2 गुट बन जाए, लड़का लड़की आपस में लड़ते रहे और ये भर्ती लंबी खिंच जाए, और मामला अगर कोर्ट में जाएगा तो फिर वो तारीख पे तारीख मिलेगी, पहले पात्रता होगी, 2 एग्जाम, जिन बातों पर मुद्दे हैं उन पे चर्चा करनी चाहिए, उस पे कोई नहीं कर रहा। और बात किस पर हो रही है कि महिला जो चीज चाहिए नहीं थी वो तो दे दी गई है, और जिनके लगातार हम पिछले 2 साल से डिमांड कर रहे हैं कि कोई संस्कृत शिक्षा विभाग में वैकेंसी आने वाली थी, उसका क्या हुआ, थर्ड ग्रेड में क्या रीट का एग्जाम होगा तो वो क्लियर कर दीजिए।
पात्रता होगी, सिलेबस चेंज होगा, पैटर्न चेंज होगा, तो वो बता दीजिए। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड का लगा समय, लास्ट सरकार में आचार संहिता से पहले ही जहां जिनकी वित्तीय स्वीकृति मिल गई, उसका अब तक कुछ नहीं हुआ। और इतने लंबे समय से इतनी सारी वैकेंसियां जिस पे चीजें होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही, और जो नहीं चाहिए थी वो हो रही है। तो ये आपको भी देखिए, आपके पास भी सोशल मीडिया है, आपके पास भी अपने जिले स्तर पर ज्ञापन सौंप सकते हो, सोशल मीडिया पे ट्वीट के माध्यम से तो कुछ ना कुछ सपोर्ट कर सकते हो। और जो बहिनें हैं उनसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, अपने स्वार्थ को साइड में रखकर एक बार जरूर सोचें कि आपके भाई के साथ ही आने वाले ऐसी पीढ़ी के अंदर आपके घर में भी कोई सदस्य होगा, उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। तो आज ही इसका सपोर्ट जरूर करें, और कम से कम सपोर्ट ना कर सके तो जो कर रहे हैं उनका पर कम से कम मनोबल ना गिराए। भले ही अपने स्तर पर वो यूट्यूब पर वीडियो बनाकर हो जाए। अब मुझसे कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप भी वहां पर आइए। देखिए मैं जरूर आता, लेकिन आप भी समझ सकते हैं आने वाले 1 डेढ़ महीने के बाद एलडीसी का एग्जाम है, इसलिए मैं नहीं जा पाया। क्योंकि मेरा पिछले कई दिनों से आप मान सकते हो कि सिर्फ इस एक रूम के अंदर बैठा हूं और सिर्फ नोट्स बनाना हो, कभी कंटेंट तैयार करना हो, उसके कारण समय नहीं मिल पा रहा है इतना कि घर से बाहर भी निकल पाऊं। इसलिए माफी चाहूंगा अगर मैं आपको वहां जाकर सपोर्ट ना कर पाया हो तो, लेकिन मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं बिल्कुल, सोशल मीडिया के थ्रू हो, यूट्यूब के जितना मेरे पास मेरे से जो हो सकता है मैं आपका बिल्कुल सपोर्ट करूं, खुल के सपोर्ट कर रहा हूं। आपको बात उनसे कहनी चाहिए जो अपना वीडियो बनाने से पहले भी डर रहे हैं कि महिलाएं मेरे विरोध में आ जाएगी, बहनें मुझे कुछ गलत कह देगी। तो ये देखिए, ये बात आपको उनसे कहनी चाहिए। जो सपोर्ट कर रहे हैं उसका मनोबल आप भी बढ़ाइए, और जो आपके पक्ष में है कम से कम उसका सपोर्ट कीजिए। तो थोड़ा सा जरूर सोचें, आने वाले समय में ये सिर्फ 3rd ग्रेड तक सीमित नहीं रहने वाला है। अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ 3rd ग्रेड की तो बात है, मैं 2nd ग्रेड की तैयारी कर लेता हूं चुपचाप, तो ये नहीं होने वाला। आने वाले समय में राजस्थान के अधिकांश एग्जाम में आपको महिलाओं का आरक्षण 30% से बढ़ाकर 50% देखने को मिल सकता है। इसलिए इसका विरोध जरूर करें, ये बहुत बड़ा काला कानून है और आने वाले समय में जरूर हटेगा, हमें पूरा विश्वास है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।